श्लोक 11 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्पर भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत्। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 11 व्याख्या। इस श्लोक का तात्पर्य है कि मनुष्यों को देवताओं की पूजा और उनकी सेवा करनी चाहिए। जब लोग देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता भी उनकी सेवा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह आपसी सहयोग और समर्थन का एक चक्र बनता है जिसमें देवता और मनुष्य दोनों एक दूसरे की भलाई के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार परस्पर सहयोग और सहायता के माध्यम से अंततः दोनों ही अति उत्तम परिणाम प्राप्त करते हैं। श्लोक का हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। देवताओं की पूजा और उनके प्रति भक्ति से देवता भी तुम्हारी भलाई करेंगे। जब आपस में एक दूसरे की भलाई करेंगे तब आप दोनों परम कल्याण को प्राप्त होंगे। इस प्रकार ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि धार्मिक कर्तव्यों और यज्ञों का पालन करने से केवल व्यक्तिगत लाभ ही नहीं बल्कि एक सामूहिक और परस्पर लाभ की प्राप्ति होती है। श्लोक 12 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दतान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तिस्तेनैव सः। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। 12 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि भोग और संसाधन जो जीवन में सुख सुविधा प्रदान करते हैं वे देवताओं की कृपा से प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति यज्ञ पूजा या किसी धार्मिक कर्म के माध्यम से इन भोगों को प्राप्त करता है तो ये देवताओं के प्रति एक कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक होता है। यदि कोई व्यक्ति इन भोगों को देवताओं को अर्पित किए बिना स्वार्थ के लिए केवल अपने उपयोग में लाता है तो वह ऐसा ही है जैसे उसने चोरी की हो। यहाँ चोर का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति देवताओं के प्रति अपने दायित्व को पूरा नहीं करता और स्वार्थ के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। ये श्लोक समाज में जिम्मेदारी और कृतज्ञता के महत्व को दर्शाता है और हमें सिखाता है कि हमें अपनी समृद्धि को उन स्रोतों के प्रति अर्पित करना चाहिए जिन्होंने हमें ये समृद्धि प्रदान की है।